dear and student, welcome back here. I hope all are well. Now student, this is the today topic for the revolutionaries and secret society. First of all, what is the aim of the revolutionaries of Europe? So the European revolutionary aimed at opposing the monarchy system and established after the Vienna Congress and struggle for the liberty and freedom. So firstly aim the spread idea of nationalism and oppose the monarchy and wanted freedom and the autocratic rule. इट मीन्स कि स्टूडेंट ये लोग अपोज थे मोनार्की के और ये फ्रीडम चाहते थे और एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक जो रूल था अपर एंड लोअर वो सारी चीज़ों को एंड करना चाहते थे. तो फिर आप इनके इसके बाद आप देखेंगे कि गिस्पी मजानी आए. तो इट वाज द मजानी बिलीव डैट द कि गॉड वांटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड एंड सो इटली कुड नो लॉन्गर बी अ पैच वर्क ऑफ अ स्मॉल स्टेट. इट हैड टेक द शेप ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड द रिपब्लिक विद इन अ wider alliance of nation, and Metternich described the Mazzani as the most dangerous enemy of the social order. So this is the main part of the revolutionaries working of Europe. So it is the main aim for there are three: keep spread the idea of nationalism and oppose the monarchy and wanted the freedom and the autocratic rule. Now see the Giuseppe Mazzani. Giuseppe Mazzani was an Italian revolutionary who was born in Genoa in 1807 and he was a member of the secret society of the Carbonari, and in 1831 at the age of 24 he was sent to exile for attempting a revolution in Liguria. He founded the underground society named the Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne, and whose member were like the minded young man, और इनको बहुत माइंडेड यंग मैन के मतलब नाम से जाना जाता है. दैन फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट. तो ही बिलीव द गॉड हैड इंटेंड द नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. ही अपोज द मोनार्की एंड सपोर्टेड द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और ये मोनार्की के अपोज थे और ये सपोर्ट कर रहे थे कि एक इनका विजन था कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाना. तो फर्स्टली इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और ये मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी के थे, कार्बोनेरी के, और फॉर्म द टू secret society. Giuseppe Mazzani were the first Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. Now student, the Giuseppe Mazzani of the first aim and firstly Italian revolutionary and second member of secret society of Carbonari, and so third is the form two a secret society, firstly Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern, and that is the believed in the unification of Italy. Now let's see student, रिवॉल्यूशन में जो आइडियाज स्प्रेड हो रहा था स्टूडेंट, फर्स्टली लिबरलिज्म एंड सेकेंड इज नेशनलिज्म. एंड लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म आइडियाज इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा था कि इसमें जो इटालियन और जर्मन स्टेट और आयरलैंड और पोलैंड थे उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा आइडिया स्प्रेड हुआ. फर्स्टली आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो ज़्यादा इस आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे. और यू नो डैट कि वो जस्ट जो न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, और इसी की वो डिमांड कर रहे थे न्यू मिडिल क्लास कि एक ऐसा फ्रीडम हो जिसमें इंडिविजुअल हो, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ. तो एजुकेटेड मिडिल क्लास लाइक द टीचर्स, डॉक्टर, क्लर्क एंड इंडस्ट्रियल, इन सारे जैसे एक सभी लोग एक जो स्ट्रेस फील हो रहा था और सबको लग रहा था एक लिबरलिज्म आएगा और एक नेशनलिज्म आएगा, और इस आइडियाज़ काफ़ी वाइड स्प्रेडली वहाँ पर यूरोप में स्प्रेड हो रहा था. और इसी तरीके से आप नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज में जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के, जो लुइस फिलिपी थे, हेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल्ड बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरी इन 1830. तो उन्होंने जो लुइस फिलिपी थे वो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के और इंस्टॉल किया था लिबरल रिवॉल्यूशनरीज इन 1830. नाउ सी, नाउ स्टूडेंट 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन आया. तो जुलाई रिवॉल्यूशन में जैसे बोर्बन किंग्स ओवरथ्रो द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज सेटअप द लुइस फिलिपी एट इट्स हेड.
तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ। फिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रुसल में, और ये जो थे अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड के अंदर में आते थे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीक रिवॉल्यूशन वाले जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे 1821 में, मतलब कि द ग्रीक वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप एंड दे स्टार्टेड अ स्ट्रगल फॉर देयर द इंडिपेंडेंस इन 1821। और ये सब ये मेन इनका स्ट्रगल था कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए 1821 में। और फिर इस तरीके से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, मतलब इवन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ द सिम्पैथिस्ट आर with the Greek and they are the Asian culture. Or nationalism in Greece are got the support from the Greek residing in different countries, and poet and artist to admire the Greece has the basis of European civilization and mobilize the public opinion in its the support. And English poet Lord Byron थे, जो English के poet थे वो Lord Byron, even organize in fund and participate in the war. तो फाइनली क्या हुआ कि इन 1832 में ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और इस तरीके से वो इंडिपेंडेंट नेशन बना और बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। तो आपने देखा कि कैसे ट्रीटी ऑफ वीना हुआ, ट्रीटी वीना में क्या चेंजेस आया, फिर जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। और ग्रीक रिवॉल्यूशन की जो डिमांड थी वो मेन ही यही थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने, बहुत सपोर्ट पोएट आर्टिस्ट और सब ने मिलकर काफ़ी सपोर्ट किया, और इस तरीके से 1832 में ग्रीस में जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ वो इंडिपेंडेंट नेशन बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंडर। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी।